बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नावली 9.1 देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 में क्या है, बोला है कि आकृतियों का एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। ठीक है, तो बोला है कि ये जो आकृति दी हुई है, ये आकृति जो है वो किस किस ठीक है समांतर रेखा के बीच में है और इसके जो उभयनिष्ठ आधार है वो कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ देखो, हम लोग देखते हैं पिक्चर नंबर 1। ठीक है, हम लोग पिक्चर नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, और पिक्चर नंबर 1 में क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए। पिक्चर नंबर 1 में क्या है कि ये जो DC है, ये DC पर देखिए, ध्यान दीजिए। ये DPC एक त्रिभुज बन रहा है, DPC, और DC पर ही एक DABC क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो आधार है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उभयनिष्ठ आधार। ठीक है, उभयनिष्ठ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, उभयनिष्ठ आधार। ठीक है, तो उभयनिष्ठ आधार यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है, कि इसमें ये दोनों जो चित्र हैं एक ही, ठीक है, क्या है, एक ही समांतर रेखा के बीच में बन रहे। ठीक है, तो एक ही समांतर रेखा के बीच में बन रहे हैं, तो उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, कौन कौन से समांतर रेखा हैं, तो यहाँ पर DC और कौन सा है समांतर रेखा, AB। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, DC और AB। आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए, ये जो दूसरा वाला दिया है, इस वाले चित्र में देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले चित्र में हम लोग क्या देखते हैं कि इस वाले चित्र में देखते हैं। ठीक है, इस वाले चित्र में दिया क्या है, बोला है, ठीक है, इस वाले चित्र में दिया है, देखिए एक एक चित्र बन रहा है। ठीक है, SR पे SRNM। ठीक है, और एक बन रहा है SRQP। दो चित्र बन रहे हैं, दोनों एक ही आधार पर हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा हमारा, तो उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा हमारा, उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा हमारा क्या, तो SR। और एक ही समांतर रेखा के बीच में क्या, एक ही समांतर रेखा के बीच में, तो एक ही समांतर रेखा के बीच में, तो रेखा का क्या नाम होगा, बने हैं। कौन से रेखा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे SR और ये वाले जो है, ठीक है, यहाँ पे PQ, SR और PQ के बीच में बनना है। ठीक है, तो SR और PQ के बीच में बनना है। ठीक है, तीसरे आते हैं। तीसरे चित्र में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो तीसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र कह रहा है कि यहाँ पे एक SRQP जो है, ठीक है, तो वो एक चतुर्भुज दिया हुआ है, और उस चतुर्भुज को बोला है, ठीक है, कि उस चतुर्भुज के अंदर एक, देखिए यहाँ पे QTR जो है एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको घुमा कर देखें, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, R के ऊपर ये दोनों चित्र बन रहे हैं। क्या है, R के ऊपर दोनों चित्र बन रहे हैं,
ये आर के ऊपर क्या है, दोनों चित्र बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको बनाना चाहें तो देखिए ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बनाए तो आर क्यू एस पी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, ये जो नीचे आधार बन रहा है ये क्या है, एक ही आधार है, ठीक है। आर क्यू पे ही दोनों बन रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ आधार लिख लेंगे यहाँ पे, उभयनिष्ठ लिख लेंगे, ठीक है, उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ आधार, अब उभयनिष्ठ आधार कौन सा है इसमें, तो उभयनिष्ठ आधार है हमारा आर क्यू, ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों समांतर रेखा, दोनों समांतर रेखा कौन सा है, तो एस पी और आर क्यू दोनों समांतर रेखा का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही समांतर रेखा के बीच में है, एक ही समांतर रेखा के बीच में बने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से समांतर रेखा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बने हैं आर क्यू और एस पी, ठीक है। चौथा चित्र देखते हैं, ठीक है। तो चौथा चित्र में क्या देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक चौथा चित्र दिया है, यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया है, ठीक है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया है, और इस चतुर्भुज के अंदर क्या बनाया है, एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए इस चौथे चित्र में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी सी डी जो है, ठीक है, ए बी सी डी जो है एक चतुर्भुज है, और पी क्यू आर, ये पी क्यू आर जो है एक त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस दोनों का जो है, ठीक है, इस दोनों का आधार जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि इसका आधार जो है ये पी क्यू आर त्रिभुज का आधार जो है वो पी क्यू है, और ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका आधार क्या है, हमारा बी सी है। इसलिए यह क्या है, दोनों जो चित्र बने हैं ये एक ही आधार पर नहीं स्थित है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे चौथे चित्र में, क्या लिखेंगे कि यह आकृति जो है, ठीक है, यह आकृति एक ही आधार पर स्थित नहीं है, ठीक है, स्थित नहीं, ठीक है, एक ही आधार पर स्थित नहीं है, ठीक है। इसके आगे 5वें नंबर पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा आकृति नंबर 5वां देखते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है, ये बोला है कि यहाँ पे इस आकृति में दिया हुआ है, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी, और ध्यान दीजिएगा इसमें दो आकृति ए बी सी डी, ठीक है, ये ए बी सी डी अलग है, और ये ए पी क्यू डी ये दो चित्र बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे दो चित्र बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो चित्र बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चित्र बन रहे हैं, तो एक ये वाला चित्र बन रहा है और एक ये वाला। तो यहाँ पे बताइए ये पूरा आधार जो है ये दो भाग में बंटते हैं, कौन कौन से, तो ध्यान दीजिएगा ये जो चित्र है, ठीक है, ए बी सी क्यू, ए बी सी डी जो है इसका आधार जो है बी सी है, ए बी सी डी का आधार क्या है, बी सी है, ठीक है। ए बी सी डी जो चित्र है उसका आधार क्या है, तो सी डी है।
दूसरा क्या है, ये जो चित्र है, ठीक है, कौन सा, तो APQD, APQD। अब इसका जो आधार है APQD, इसका आधार जो है, ठीक है, अब इसका आधार जो दिया हुआ है वो ये है, ठीक है। APQD का आधार क्या है, PQ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, PQ। देखिए ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह चित्र जो है, यह आकृति जो है एक ही आधार पर स्थित नहीं है, ठीक है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो छठवें क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ है एक चित्र, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, PQRS एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब इस चतुर्भुज में हमारे पास 1 2 3 चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा देखिए कि इस तीनों में से किसी का भी आधार एक दूसरे के उभयनिष्ठ हो रहा है कि नहीं। देखिए ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसका जैसे समझिए, यहाँ पर PADS, देखिए यहाँ पे क्या है, PADS एक चतुर्भुज है। अब इसका जो आधार है, ठीक है, इसका आधार जो है वो क्या दिया है, तो इसका आधार नीचे वाला होगा, तो ये नीचे वाला आधार क्या हो गया, इसका SD हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, SD। अब दूसरे चतुर्भुज का क्या आधार होगा, तो ABCD का क्या होगा, ABCD का देखते हैं। तो ABCD, अब ABCD का आधार क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ABCD का आधार जो है, यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, तो यहाँ आधार क्या हुआ, CD। तो हम लोग इसका आधार क्या लिखेंगे, CD। अब तीसरा जो है, ये देखिए तीसरा जो आकृति है वो क्या है, BQRC, क्या है, BQRC। अब यहाँ पे क्या है कि इस सॉरी, ये BQRC जो है, इस चतुर्भुज का आधार जो दिया है वो क्या है, तो इस चतुर्भुज का आधार जो है ये क्या होगा, इस चतुर्भुज का आधार क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ये BCRQ या BQRC, इस चतुर्भुज का आधार क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इस चतुर्भुज का आधार जो दिया हुआ है ये CR है, ठीक है, ये क्या है, CR। तो यहाँ पे देखिए ये सभी जो आधार है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये सभी आधार क्या है, अलग अलग। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि यह आकृति जो है, यह आकृति जो है, ठीक है, यह आकृति एक ही आधार पर स्थित नहीं है, ठीक है।